अवतारों का प्रकरण। ये ऐसा था छला अंधेरा, काऊ हाथ न सूझे हाथ, मन परे दृष्ट देखते, ता मैं आया सारा साथ। तो पिया मिने आए के सब छुड़ाई स्वागिन, बोए के नूर प्रकाशिया, बीज ल्याए मूल वतन। ये खेल किया तुम खातरा, तुम देखना जे खेल देख के चलसी, कर बात करसी ये तुम खेल देखना कारणे, किया मनोरथ ये माया क्या तुम वास्ते, कोई राखो नहीं संदेह। ये खेल साचा तो देखा, जो अखंड करूं फेरा, पार्वतन देखाए के उड़ाऊं सब अंधेरा। ये दसों दिशा लोक 14 के विचार देखे वचन, मोह सागर मथ के कांडे सो पाच रतन। पहले कहे मैं 60 को इन पांचों के नाम, सुखदेव और सनकादिक कबीर शिव भगवान। नारायण विष्णु एक अंगा, लक्ष्मी थे उत्पन्न, यह समावे यहीं में ये नहीं वासना न। और एक कागज का दिया सुखदेव जी का सारा, हदियों का कोयड़ा वेदी समाचार। अवतार 24 विष्णु के बैकुंठ थे आवे जाए, ये बीज जाए र त्यों करूं ज्यों सनंद सब समझाए। अवतार 21 इन में तिन आड़ा हुआ कल्पांत, और कहावे तीन बड़े भी कहूं तिन की भांत। अवतार एक श्री कृष्ण का मूल मथुरा प्रगत्या जेहा, दिलार देव की वसुदेव को दिया चतुर्भुज ये वचन कहे वसुदेव को फिर वैकुंठ अपनी ठौरा। वचन कहे वसुदेव को फिरे वैकुंठ अपनी ठौरा, पीछे प्रगट दो भुजा सो स्वरूप सनंद औरा। वसुदेव गोकल ले चले ताय न कहीं अवतार, सो तो नहीं न हद का अखंड लीला है पार। ये कई सब तुम समझने पानने के मन की भ्रांता, बेहद विस्तार है अति बड़ा या ठौरा कल्पांता। भी कहूं तुम्हें समझ आए के तुम बानो दो का मना, अवतार सो अक्रूर संगे जाए लय मथुरा जिन। इनमें भी है आकड़ी बिना तारतम समझे न जाए, सो तुम दिल दे समझियो नीके ज्यों बताए। 64 दिन बेस लीला खेले गोपालों संगा, 7 दिन गोकल मिने दिन 4 मथुरा जंग। तन सभान गजमल मारे तब हुए दिन 4, पछाड़ कंस वसुदेव छोड़े यहाँ दिन ते अवतार। अब आई बात हद की हिसाब 14 भवन, सब बात इत यहाँ की कहे अटकले और वचन। युद्ध किया जरा सिंदस रथ आउद आए छिन माही, तब कृष्ण विष्णुमय भये वैकुंठ में विष्णु तब नाही। वैकुंठ ते जोत फिर आई शिषपाल किया हवन, मुख स्मानी श्री कृष्ण के यूं कहे वेद वचन। किया राजा मथुरा द्वारका बरस 100 और 12, प्रभास सब संगार के जाए खोले वैकुंठ द्वार। गोपहुता दिन ये ते बड़ी बुद्ध का अवतार, नेक अवया की कहूँ ये होशी बड़ो विस्तार। कोई का काल बुद्ध रास की लय ध्यान में सकला, अब आए बसी मेरे उदरा वृद्ध भई पल पल। अंग मेरे संग पाई मैं दिया तारतम बला, सो बल ले बैराट पसरी ब्रह्मांड कियो निर्मला। दैत कालिंगा मार के सब सीधा तत्काला, लीला हमारी दिखाए के ताल सी जम की जाला। दैत ऐसा जोरावर देखो व्यापर या बैराट, काम क्रोध अहंकार ले सब चलते उलती बात।
यहाँ को संगार एक सबदसो फेर ना होसी लगार लोक 14 पसरसी इन बुद्ध शब्द कुमार बैराट सारा लोक 14 चले आप अपनी मत मन माने खेले सब कोई ग्रास लिए असत मैं मारूं तो जो हो एक छुए ना कमे अरब की डोता मेरी बुद्ध की एक लवे से ऐसे मरे कोता न कोता उठिए बानी अनेक आगम यहाँ को गोप उजास बैराट सन्मुख वो ऐसी बुद्ध नूर के प्रकाश चलसी सब एक चाले दूजा मुख ना बोले वाक बोले तो जो कछु होए बाकी फोड़ा उड़े तुल आक अब ये आबत न कहूँ के ते देसी दुनिया को उदारा मेरे संग आए बड़ी निध पाई सो निराकार के पार पार बुद्ध पाए पीछे यहाँ को सी बड़ो मान अक्षर नेक न उड़ो न्यारे ये उड़ो न्या चल भान अवतार जो न्या कलंक को सो आसो अधूर रह्यो पुरुष देखो नहीं नहीं नो तुरी को कलंकी तो कहो अवतार या बुद्ध के पीछे अब दूसरा क्यों कर हो ये विकार कांदे विश्व के सब किए अवतार से सोए अवतार से उत्तम हुए तहाँ अवतार का क्या काम जहाँ जमे हुए सबका दूजा नेक न राख्या नाम जहाँ पे पाए पार के हुआ नेचल नूर प्रकाश इत अगी अवतार में इत क्या रहा उजास समझियो तुम यहाँ विदा अवतार न गोबे अन्ना पुरुष तो पहले न कहो विचार देखो वचन विचार देखो वचन समझियो तुम यहाँ विदा अवतार न होवे अन्ना पुरुष तो पहले न कहो विचार देखो वचन विचार देखो वचन चौपाई 40 प्रकरण 18 चौपाई 471। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश हिंदुस्तानी को 18 प्रकरण को हिंदी छाया। इस संसार में अज्ञान रूपी अंधकार इस प्रकार व्याप्त था कि यह एक हाथ से दूसरे हाथ तक की दूरी भी नहीं सूझती थी। इस पर दृष्टि मात्र डालने पर भी अथवा जिन्हें जन्म लेते ही मनुष्य बंधन में फंस जाता है। ऐसे अंधकारमय संसार में ब्रह्मात्माएं आई। इसीलिए प्रियतम सदगुरु ने इस संसार में आकर माया में फंसी हुई ब्रह्मात्माओं को मायावी बंधनों से मुक्त किया। वे अखंड घर परम धाम से तारतम ज्ञान का बीज ले आए और इसे ब्रह्मात्माओं के हृदय में आरोपित कर उनके हृदय को आलोकित किया। हे ब्रह्मात्माओं, यह मायावी संसार का खेल तुम्हारे लिए ही रचा गया है, जिसे देखने के लिए तुम यहाँ आई हो। इस खेल को देखकर हम सब पुनः परम धाम चलेंगे और वहां जाकर यहाँ की सारी बातें करेंगे। तुमने इस जगत के खेल को देखने के लिए प्रबल इच्छा प्रकट की थी, इसलिए मैंने इस जगत का निरूपण किया कि तुम्हारे मन में कोई संदेह न रहे। हम ब्रह्मात्माओं ने इस खेल को भांति भांति देखा। यह तभी माना जाएगा जब हम इसे अखंड कर दें। इसलिए अब मैं परम धाम का मार्ग प्रशस्त कर संसार के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता हूँ। इन 14 लोकों 10 दिशाओं के सभी शास्त्र वचनों का भली भांति अवलोकन कर मैंने पूरे भवसागर का मंथन किया और इसमें से 5 रत्न निकाले, अर्थात उत्तम ज्ञान की धारा को प्रवाहित करने वाले 5 रत्नों पंचवासनाओं को परखा। मैंने सुंदर साथ को पहले से ही इन 5 रत्नों पंचवासनाओं के नाम कह दिए हैं। इनमें एक है सुखदेव मुनि, दूसरे हैं ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनकादि, तीसरे कबीर जी, चौथे महादेव जी और 5वें विष्णु भगवान है। भगवान नारायण और विष्णु दोनों एक ही रूप है और लक्ष्मी जी की उत्पत्ति इन्हीं से ही हुई है तथा ये
स्वरूप अंत में नारायण जी में ही समाहित होते हैं, इसलिए इन्हें भिन्न मत समझे। इस मोह सागर के मंथन से पुनः एक सार रूप में सुखदेव जी द्वारा लाया गया पत्र श्रीमद् भागवत निकाला। यह भागवत ग्रंथ संसारी अज्ञानी प्राणियों के लिए एक उलझन रूप पहेली है, किंतु ब्रह्म मुनियों बेहद का यह समाचार है। विष्णु भगवान के 24वां अवतार वैकुंठ धाम से आते हैं। यह अपना कार्य पूर्ण होने पर वापस वहीं चले जाते हैं। इन अवतारों का विवरण इसीलिए प्रकट कर रहा हूं कि सबको पूर्ण ज्ञान समझ में आ जाए। 24 अवतारों में 21 अवतार ऐसे हुए हैं जो कल्पांत भेद के अंतर्गत प्रलय में आ जाते हैं, परंतु शेष 3 अवतार बड़े कहे गए हैं जो अखंड धाम की लीला के साथ संबंधित है। उन तीनों का अलग अलग रहस्य स्पष्ट कर रहा हूं। इन तीनों में एक अवतार श्री कृष्ण का है जो मूलतः मथुरा में प्रकट हुए हैं। वहां उन्होंने चतुर्भुज स्वरूप धारण कर वसुदेव और देवकी को दर्शन दिया। वे चतुर्भुज स्वरूप वसुदेव को पूर्ण ब्रह्म का प्राकट्य एवं उनको गोकुल ले जाने वाले संबंधी उपदेश वचन कहकर वापस वैकुंठ लौट गए। पश्चात 2 भुजा स्वरूप श्री कृष्ण का आविर्भाव हुआ। उनका स्वरूप और उनकी लीला अलग है। वसुदेव जिन श्री कृष्ण 2 भुजा स्वरूप को गोकुल ले गए वे भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। वे इस क्षीर ब्रह्मांड के नहीं है, अपितु अखंड लीला परम धाम के स्वरूप है। हे ब्रह्मात्माओं, इस रहस्य को समझकर अपने मन की भ्रांति को मिटाने के लिए यह रहस्य तुम्हें समझाया जा रहा है, तुम्हें समझा या जा रहा है। श्री कृष्ण जी के बेहद लीला का विस्तार बहुत बड़ा है। इस भूमिका को समझने के कल्पांत भेद अवरोधक बन जाता है। मैं तुम्हें और भी रहस्य स्पष्ट कर देता हूं, जिससे तुम अपना मन का संदेश मिटा सको। अक्रूर के साथ मथुरा में जाकर कंसादी का वध कर मथुरा को अधीन करने वाले श्री कृष्ण को अवतार कहा है। इन लीलाओं में भी एक गुत्थी आकड़ी है। तारतम्य ज्ञान के बिना यह रहस्य समझ में नहीं आता है। इसलिए हे ब्रह्म आत्माओं, तुम दिल लगाकर मेरी बात सुनो। ये सारी गुत्थियां खोलकर मैं तुम्हें समझाता हूं। अखंड रास लीला के बाद गोपियों तथा ग्वालों के साथ की गई 11 दिन की लीला को भेष लीला कहा गया है। उसमें 7 दिन गोकुल में लीला की तथा 4 दिन मथुरा में युद्ध किया। यह अक्षर ब्रह्म स्वरूप गोलोकनाथ की लीला मानी गई है। मथुरा पहुंचकर धनुष भंग किया, कुबलाया पीठ हाथी को मारा तथा चांदुर एवं मुस्तिक आदि पहलवानों का संहार किया। कंस को मारकर वसुदेव तथा देवकी को बंधन मुक्त किया। इतने में 4 दिन व्यतीत हो गए। अब यहाँ से विष्णु भगवान के अवतार कहलाए। अब यहाँ से क्षीर ब्रह्मांड हद का प्रसंग है। क्षीर ब्रह्मांड के 14 लोकों का तो मूल्यांकन किया गया है। अब होने वाली सभी लीलाएं इसी ब्रह्मांड की है। लोग तारतम्य ज्ञान के अभाव में अटकलों द्वारा इस लीलाओं की बात करते हैं। मथुरा में श्री कृष्ण जी ने जरासंध के साथ युद्ध किया। उस समय वैकुंठ से रथ तथा अस्त्र शस्त्र क्षण मात्र में आए। तब श्री कृष्ण विष्णुमय बन गए। उस समय वैकुंठ से विष्णु भगवान की 16 कलाएं यहाँ चली आई। उस समय वैकुंठ में विष्णु भगवान नहीं रहे। जब शिशुपाल के मस्तक को श्री कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र द्वारा काट डाला, तब उनकी आत्मा वैकुंठ में जाकर पुनः लौट आई और श्री कृष्ण के मुख में समाहित हो गई। इसकी साक्षी शास्त्रों में दी गई है। इससे सिद्ध होता है कि उस समय विष्णु भगवान वैकुंठ में नहीं थे, अपितु संपूर्ण कलाओं के साथ
मृतलोक में आए थे। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने मथुरा तथा द्वारिका में 112 वर्ष तक राज्य किया और प्रभास पाटन में यादवों का संहार कर वैकुंठ प्रस्थान किया। इतने दिनों तक रासलीला के बाद अभी तक अक्षर ब्रह्म की महान बुद्धि का अवतार गुप्त था। अब इस बुद्ध जी के अवतार का अति संक्षेप में वर्णन करता हूं। भविष्य में इसका विस्तार पूर्वक वर्णन होगा। कुछ समय अथवा 5000 वर्ष तक अक्षर ब्रह्म की बुद्धि रासलीला को ग्रहण कर ध्यानावस्था में बैठी रही। अब उसी बुद्धि ने आकर हमारे हृदय स्थल में वास किया है तथा वह तारतम्य का बल प्राप्त कर प्रतिक्षण बढ़ने लगी। इस अक्षर की बुद्धि ने हमारा संग प्राप्त किया। अब मैंने उसे तारतम्य की शक्ति प्रदान की। इसी शक्ति को लेकर वह पूरे ब्रह्मांड में विस्तृत हुई और ब्रह्मांड के जीवों को निर्मल बना दिया। विकराल कलियुग रूपी राक्षस दज्जाल को यह मार देगी, जिससे दुनिया की आसुरी वृत्ति तत्काल सीधी हो जाएंगी। उन्हें हमारे अखंड प्रेम धाम अक्षरातीत की लीला दिखाकर यमराज के जाल जन्म मरण रूपी जाल से मुक्त करेंगी। यह कलियुगी रूपी राक्षस बड़ा शक्तिशाली है। देखो, यह आसुरी वृत्ति के रूप में समग्र संसार के लोगों में व्याप्त है। इसीलिए सब लोग काम, क्रोध, अहंकार लेकर उलटे मार्ग पर चल रहे हैं। बुद्ध जी एक ही शब्द में इस कलियुग का संहार करेंगे। इसका नाश करने में उन्हें क्षण मात्र का समय भी नहीं लगेगा। 14 लोक में बुद्ध जी के शब्द अखंड वाणी का प्रभाव फैल जाएगा। 14 लोक सहित यह संपूर्ण संसार अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार चल रहा है। यहाँ पर सब कोई असत्य वस्तु ग्रहण कर खेल रहे हैं। यदि कलियुग रूपी दज्जाल का कोई अस्तित्व होता तो मैं इसे मार देता। यह मेरी जागृत बुद्धि तारतम्य ज्ञान के एक शब्द को भी सहन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी बुद्धि के एक अंश मात्र से ऐसे करोड़ों दज्जाल नाश हो सकते हैं। बुद्धावतार के विषय में पहले अनेक भविष्यवाणियां हुई है और यह भी कहा गया कि अभी तक उसका प्रकाश गुप्त रहा है। अब बुद्ध जी के तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में संपूर्ण विश्व के प्राणियों के सामने इन भविष्यवाणियों का अर्थ प्रकट होगा। अब विश्व के सभी प्राणी एक ही मतानुसार एक ही मार्ग पर चलेंगे। अक्षरातीत के अतिरिक्त अन्य किसी वाणी का उच्चारण नहीं करेंगे, क्योंकि तभी कोई अन्य बात कर सकता है जब बुद्ध जी के ज्ञान द्वारा कुछ कहना शेष रह गया हो। बुद्ध जी के ज्ञान के आंकड़ी रुई की रेशा की भांति अज्ञानता को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया है, अर्थात 14 लोक को मिथ्या सिद्ध कर दिया है। अब मैं इन वचनों के विषय में कहां तक कहूं? ये वचन तो दुनिया का उद्धार कर देंगे। अक्षर ब्रह्म की बुद्धि ने मेरे साथ आकर निराकार के पार प्रेम धाम की इस अखंड संपत्ति तारतम्य ज्ञान को प्राप्त किया। अखंड प्रेम धाम का तारतम्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद अक्षर की बुद्धि को प्रतिष्ठा सम्मान प्राप्त होगी। अब अखंड तारतम्य ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो गया है, इसीलिए अक्षर ब्रह्म इसे क्षण मात्र के लिए भी नहीं छोड़ेंगे। 24 अवतारों में से जो 3 अवतार बड़े कहे गए हैं, उनमें निष्कलंकावतार का संकेत बिना सवारी का घोड़ा बताया है। उसके 3 पैर पृथ्वी पर है और 1 पैर ऊंचा उठा हुआ है तथा घोड़े पर कोई सवार न होने के कारण उसे अधूरा कहा गया है। उस घोड़े पर आरोहण करने वाले पुरुषों को सुखदेव मुनि अपनी आंखों से न देख सके, इसलिए घोड़े को कलंकित कहा गया। आरोही मिलने पर घोड़ा चारों पैर पृथ्वी पर रखेगा, तभी निष्कलंक कहलाएगा। इस बुद्ध अवतार के बाद अब दूसरा अवतार किस प्रकार होगा, क्योंकि अक्षरातीत के
अखंड ज्ञान द्वारा सांसारिक प्राणियों के विकारों को दूर करके उन्हें भी अवतारी पुरुषों की भांति ही बना दिया। अखंड परम धाम तथा अक्षरातीत के तारतम ज्ञान के प्रसार एवं प्रकाश के कारण संसार के मनुष्य भी कथनी तथा रहन सहन में अवतारों से भी उत्तम हो गया है। ऐसे स्थिति में अब अवतारों का प्रयोजन ही क्या रहा। इस एक ही अवतारों में सभी अवतारों की शक्ति तथा ज्ञान राशि समाविष्ट हो गई है। अन्य किसी अवतार का नाम नहीं रखा गया। जहां इस निष्कलंक बुद्ध अवतार ने तारतम ज्ञान के द्वारा सबको मुक्ति का मार्ग दिखा दिया है तथा उसके द्वारा सर्वत्र अखंड तारतम ज्ञान का प्रकाश फैल गया है। अब पहले की अवतारों में क्या रह गया, सब निश्चित हो गया। हे सुंदर सास जी, इस प्रकार समझ लेना कि अब कोई दूसरा अवतार नहीं होगा, क्योंकि घोड़े पर सवार होने वाले पुरुष के विषय में पहले भी कुछ कहा नहीं गया। इन वचनों को विचार पूर्वक देखो, इन वचनों को विचार पूर्वक देखो। ये सुंदर सास जी, इस प्रकार समझ लेना कि अब कोई दूसरा अवतार नहीं होगा, क्योंकि घोड़े पर सवार होने वाले पुरुष के विषय में पहले भी कुछ कहा नहीं गया। इन वचनों को विचार पूर्वक देखो, इन वचनों को विचार पूर्वक देखो। चौपाई 40 प्रकरण 18 चौपाई 4 से 71। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। चिन किन को दो कार है, जुदे कहे अवतार, तो ये किन की बुद्धि विष्णु को जगाए पहुंचाए पार। सुखी अवतार सब कहे, पर बुद्धि में रहो उर जाए। ये भी सीधा न के सक्या, तो क्यों इन कहीं जाए। ये तो अक्षरातीत की लीला हमारी जेहा, पहले संसार सब का बान के, पीछे भी नेक कौं विदयेहा। बैराट की विद कई तुमको, जिन कचुरा को संदेहा। अखंड गोकल और पृथ्वी माँ, ये भी समझाऊं दोए। ये खेल देखा तो साता, जो अखंड करूं इन बेरा। पार वतन दिखाए के, सब उड़ाऊं अंधेरा। अंतराय नहीं एक खिन की, अखंड हम में उजासा। रास लीला श्री कृष्ण गोपी, खेले सदा विनाशा। प्रतिबिंब लीला या दिन थे, फिर के गोकल आए। चले मथुरा द्वारका, बैकुंठ बैठे जाए। तारतम नूर प्रगत्या, तिन तेजे फोर्यो आकाशा। लागे शिखर पाताल लो, अवरे न पकर प्रकाशा। किरण सब में कुला बिया, गयो बैराट को अज्ञान। दरदाए चित चौदे लोक को, उड़ाए दियो उन्मान। अब जो तप करी ना रहे, बीच में भी न ठौरा। पसर के देखाइया, ब्रज अखंड जो औरा। बताए जेऊं विद सारी, ब्रज बस जिन पारा। 11 वर्ष लीला करी, रास खिल के आए घरा। गोकल जमुना त्रट बला, पूरा 42 बासा। पूरा पासे एक लगता, ये लीला अखंड विलासा। बास बस्ती बसे घाती, चिन खूने गामा। काते पूरा तिभा उपरा, उपनंद का ये थाम। तरफ दूजी पुरे सारे, बिच बाट देन कसेरा। इत खेले नंद नंदन, संग गोपालों के घेरा। पूरा पतेला सादुल का, बसे तरफ दूजिए। तरफ तीसरे वृषभान जी, बसे ना के तीनों ले। नंद जी के पूरे स्वामी, दिस पूरब जमुना त्राटा। सुतक छाया मनस्पति, ब्रज आदि दालो बत। सकल बन छाया बलि, शोभित जमुना किनारा।
अनेक रंगा बेलिया फल सुगंध शीतल सार तिन पूरे तिन मामों के बसे ठाट बस्ती मिला आप सुरे तिन के पूरे नंद के पाखला गागा चापा और जेता ये मामा तिन के नाम दक्षिण दिशा और पश्चिम दिशा बसे फिरते गाम नंद जी के 8 मंदिर माड़वे एक मंदान पीछे बाड़े गौ के तामे 8 सरबे जान रेत जल के आंगने दूध चरी चूल्हा गला आई जी न ठौरा बैठे और बैठे सखियां मिला मंदिर मोदी तेज पालको इत चारी चूल्हा पास कोई कति न आए रहे या को मथुरा में बास स्वरूप दस इत आरोग्य पाक साक अनेक भागवंती बाई बलि बाते रसोई करे विवेक लाडलो नंद जसोमती रोहिणी बलभद्र बाल पालक पुत्र कल्याण जी वहाँ को पुत्र गोपाल भेने दो जीवा रूपा फेलिया रहे मोलान और बाई भगवंती नारी कर कल्याण पुरे जो वृषभान को भेलो बाई लखमन नंद जी के उत्तर दिशे बसत बास पुराण स्वरूप साते बलि भाते आरोग्य अन्न पाक कल्याण बाई रसोई करे विध विध के बहु साक राधा बाई पिता वृषभान जी प्रभावती बाई माता सुदामा कल्याण जी यहाँ ते छोटे कृष्ण जी भ्रात कल्याण बाई नारी सुदामा अंगधरता ते बढ़ाई करता सी कई भाते यहाँ के श्याम सुसगाई मंदिर से माड़वे आगे चरी चढ़े दूध माता श्यामा गोद प्रभावती ले बैठत है खाट माग किया राधा बाई का पर ब्याय नहीं प्राणनाथ मुल सन मंदे एक अंगे बिलसत बल्लभ साठ गुर से गोरस ये तमे कर कर हो तमथन खेले सब में सावर मिले बाहर आंगन पूरे सारे बिच चौरे बैठे गोप बूढ़े भराए चारों पर गोट घुंघरे खेलते दिन जाए और सबे गौचार ने गोप गोवाला जाए बन भोर के बन संजालो यो ओट ब्रज बर्तन तेजपाल मोदी बोलो पूरे जो कछ चाहिए सोए कृत लेवे बड़े बड़े ठोरो और बरतियां होए गोलियां इत गोला करने आवट ब्रज में जे फेर जाए रहे मथुरा बस्त भाव ले दे श्याम संग गोपाल ले खेलत जमुना घाट विनोद में अमावे जाए जल भरने न बात बिलास ब्रज में पियाजिसो बस बरतत ये बात बचन अटपटे बेजे सबको अनिसय तात प्यों प्रेम बीगा खेलही पूरे सारो माई खेले किन जा संताए दूजा सुझे नहीं कथ काही हम संगा खेले कई रंगे जाते जमुना पानी आठों परात के अंगे यह सब यह बानी कर कर आनंद वो छब उस रंग अंगन माए बिलास बिन पिया संगे अनिस करते जाए सुंदर बालक मधुरी बानी कर ल्यावे गोद चढ़ाए से जाए किन में प्रेमे पूरा सुगले सुख देवे चित चाहे बाछरुले बन पधारे 8 में 10 में दिन कबू गोवर्धन फिरते माए खेले बारे बन अखंड लीला निशा हम खेले पिया के संगा पूरे प्यूजी मनोरथा ये सदा नवले रंगा श्री राजा ब्रज आए पीछे ब्रज बधु मथुरा न गई कुमार का संगा खेल करते दान लीला यूं भाई खेल खेले कुमार का चीले कुला अभ्यास जुदा दादी छोटे बासन
करे रंग रस बन विलास ब्रजबाडु मिनि खेलने संग के तिक जाए सावरित दान लेने करे आड़ी लकुती ताए दूध दादी माखन ल्यावे हम पियाजी के काजा चिदा दादी हमारा छीन के देवे गोपालों को राजा भाग जाए ग्वाल न्यारे हम पकड़ राखे पीऊ पासा पीछे हम एकांत पिया संगा करे बन में विलासा कुमार का हम संगा रहती पीऊ खिलते सकिए न मूल सनमन्ना कुमार काओं का या जिनते उत्पन्न अखंड लीला अति भाली नित नीत नवले रंगा इन जोते सब जायर किया हम सखियां पिया के संगा आवे जब उजालियां हम खेले लेकर धोला पिया करे बिन नासिया सो गए न जाए बोला उजले गोकल काम सारा हेत हरक अपार तन धन वस्त्र भूषण द्रव्य अकुत भंडार जन्म ब्याह नित प्रते सारे पूरे अनेक होए नेक कार्य करे कछुए तो बुलावे सब कोये नाटार मकई बाजंत्र धन खर्चे आहिरा उमंगा सात सब श्रृंगार करा हम आवे अति उचरंगा बलगे बिनोदे हम सो देखते सब जन पर कोई न बिचारे उलता सब कहे या निशान बात यह कि हम जाने और जाने हमारी ये न समझे कोई दूसरा ये अंदर का स्नेह ये होता है हम कारणे पिया पूरे मधुरथ मन इन समय की मैं क्या कहूँ साथ सबे धन धन ब्रज सारी करी दीवानी और पिया तो बची छिन्न जहाँ मिले ता यही बातें विनोद सर मन नंद जसोदा ग्वाल गोपी चैन बच जमुना बन चिरचर सब पशु पंखी नित नित लीला नौतन अब ये लीला कंकेती अलके आती सुखा बरसा ग्यारे खेले प्रेमे सखिय न सन मुखा एक दिन गौ चारने प्यू पहुँचे वृंदावन गोपाल गौ सबले चले पीछे जोग माया उत्पन्न ये लीला या में ये दिन काल माया को ब्रह्मांडा या कल्पांता कर के फिर उपजो अखंडा सदा लीला जो ब्रज की मैं कही जो यहाँ की विदा अब कहूँ वृंदावन की ये तो अति बड़ी है निदा ये तो अति बड़ी है निदा चौपाई 64 प्रकरण 19 चौपाई 535 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री कलश हिंदुस्तानी ग्रंथ को 19वें प्रकरण को हिंदी छाया। किसी को भी इन अवतारों को समझने में शंका न रहे इसलिए मैंने अलग अलग अवतारों का पृथक पृथक वर्णन किया है। अन्यथा इन अवतारों में से किसकी बुद्धि ने विष्णु भगवान की आत्मा को जागृत करके पार तक पहुंचाया है। श्री सुखदेव मुनि ने अन्य सब अवतारों का वर्णन किया किंतु बुद्धावतार के संबंध में वे भी उलझ गए। जब वे स्वयं भी स्पष्ट न कर सके तो अन्य लोग इस संदर्भ में कैसे कुछ कहा जा सकते हैं। यह बुद्ध अवतार की लीला तो अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म की तथा हमारी लीला है। अब सर्वप्रथम सबकी शंकाओं को मिटाकर फिर इस लीला का थोड़ा सा वर्णन करूंगा। हे सुंदर सार जी, मैंने तुम्हें बैराट का संपूर्ण विवरण कहा ताकि किसी के मन में किसी भी प्रकार का संदेह न रह जाए। अब अखंड गोकुल तथा प्रतिबिंब गोकुल लीला का वर्णन कर समझा रहा हूँ। हम ब्रह्मात्माओं ने इस नश्वर जगत को देखा। यह बात तभी सार्थक मानी जाएगी जब मैं इस बार इसे अखंड कर दूं। तारतम्य ज्ञान के द्वारा ब्रह्म धाम का मार्ग बताकर सबके अंधकार को उड़ा दूं। हमारे पास तामदनी प्रदत्त तारतम्य ज्ञान का अखंड प्रकाश है, इसलिए एक क्षण के लिए भी उनके साथ हमें वियोग का अनुभव नहीं हो रहा है।
इसी ज्ञान के द्वारा यह स्पष्ट होता है कि श्री कृष्ण जी तथा गोपिकाओं के द्वारा रचाई गई रासलीला सदा अखंड अविनाशी है। अखंड रासलीला पूर्ण कर अक्षरातीत के आवेश एवं ब्रह्मात्माओं की सुरता के प्रेम धाम लौटने पर इस तीसरे ब्रह्मांड की रचना कर अक्षर ब्रह्मा श्री कृष्ण के रूप में गोकुल में आए। तब से प्रतिबिंब लीला आरंभ हुई। फिर श्री कृष्ण मथुरा चले गए। वहां 4 दिन तक उनमें अक्षर ब्रह्म का आवेश रहा। अब आगे द्वारिका आदि की लीला कर भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप श्री कृष्ण पुनः वैकुंठ वापस जाते हैं। अब तारतम ज्ञान का प्रकाश उदय हुआ। उसका तेज आकाश को फोड़कर पाताल से लेकर वैकुंठ तक फैल गया। अब यह प्रकाश पकड़ा नहीं जा सकता। इस अखंड तारतम ज्ञान रूपी सूर्य की किरणें सर्वत्र व्याप्त हो गई है। परिणामतः संसार का अज्ञान रूप अंधकार दूर हो गया है। 14 लोकों के प्राणियों के हृदयों में उपरोक्त तथ्य अंकित हो गया तथा इसने दुनिया के जीव के ब्रह्म विषयक अनुमान को भी उड़ा दिया। अब तारतम ज्ञान की ज्योति अखंड स्थान के बिना बीच में नहीं रुकेंगी, अर्थात इसने सर्वत्र फैलकर अखंड ब्रजलीला को प्रकाशित किया, जो इस संसार के ब्रज से अन्य है। ब्रजमंडल जिस प्रकार बसा हुआ है, अब मैं वह संपूर्ण वृत्तांत समझा रहा हूँ। वहां श्री कृष्ण जी ने हम ब्रह्मात्माओं के साथ 11 वर्ष तक लीला की तथा उसके बाद अखंड रास लीला कर हम सब मूलगर प्रेम धाम में पल भर के लिए आई। यमुना जी के रमणीय तट पर 42 मोहल्लों में गोकुल गांव बसा हुआ है। ये मोहल्ले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही अखंड लीला विलास हुआ है। ब्रजमंडल की बस्ती अति सघन है। यह त्रिकोणाकार ग्राम है। एक किनारे पर छोटे से पहाड़ पर एक ग्राम बसा है, उसे उपनंद का स्थान कहा जाता है। अन्य सभी मोहल्ले दूसरी ओर से बीच में गायों के आवागमन का मार्ग है। यहाँ पर नंदन श्री कृष्ण सबके घरों में ग्वाल बालों सहित प्रेम विनोद की लीलाएं करते हैं। यहीं पर दूसरी ओर सादुल नाम के मुखिया पटेल का मोहल्ला बसा हुआ है। तीसरे ओर वृषभान जी रहते हैं। इस प्रकार तीनों मोहल्ले 3 कोनों के घेर कर बसे हुए हैं। नंद जी के मोहल्ले के सामने पूर्व दिशा में यमुना जी का तट है, जहाँ थोड़े थोड़े अंतर पर लगाए गए वृक्ष पृथक पृथक छाया दे रहे हैं तथा बरगद के पेड़ की टेढ़ी मेढ़ी फैली हुई शाखाएं अत्यंत शोभायमान लग रही है। संपूर्ण वन में वृक्षों की छाया सघन है, जिसमें यमुना जी का तट भी अत्यंत शोभायमान रहता है। रंग बिरंगी बेलियों तथा फल फूलों की मंद एवं शीतल सुगंध फैल रही है। नंद जी के मोहल्ले के साथ साथ श्री कृष्ण जी के 3 मामाओं के 3 मोहल्ले गांव है। वे सबके साथ मिलकर बड़े ठाट बाट से रहते हैं एवं तीनों स्वयं भी बड़े शूरवीर है। गंगा, चांपा तथा जेता ये 3 श्री कृष्ण जी के मामाओं के नाम है। दक्षिण तथा पश्चिम दिशा की ओर यह गांव फैला हुआ है। श्री नंद बाबा के 8 घर है। बीच में एक ही चौक है। पीछे के भाग में गौशाला है, उसमें गोधन और तत्संबंधी सामग्री सर्व रूप से परिपूर्ण है। बीच के चौक में रेत चमक रही है। आगे के भाग में 4 मुख वाला चूल्हा, चरी चूल्हा दूध गर्म करने के लिए बनाया गया है। माता यशोदा यहाँ बैठती है और उन्हें घेर कर सब सखियां बैठती है। इस चरी चूल्हे के पास तेजपाल नामक एक व्यापारी का घर है। वह कभी कभी व्यापार कार्य हेतु यहाँ आकर रहता है। वैसे तो उसका रहना मथुरा में होता है। श्री नंद बाबा के घर में 10 स्वरूप परिवारजन है, जो एक साथ पकवान, शाक आदि विभिन्न प्रकार की भोजन सामग्री आरोगते हैं। भागवंती बाई,
भली भांति रसोई बनाती है। उपरयुक्त 10 परिवारजन इस प्रकार है। लाडले श्री कृष्ण जी, नंद बाबा, माता यशोदा, रोहिणी माता एवं उनके पुत्र बलराम तथा गोद लिए हुए पुत्र कल्याण जी एवं उनका पुत्र गोपाल, जीवा तथा रूपा दोनों बहनें तथा कल्याण जी की धर्मपत्नी भागवंती बाई, ये सब नंद भवन में एक साथ रहते हैं। वृषभान के मोहल्ले में उनके भाई लक्ष्मण भी उनके साथ रहते हैं। यह मोहल्ला नंद जी के मोहल्ले के उत्तर दिशा में स्थित है। इस प्रकार यह मोहल्ला भी बस्ती तथा संपूर्ण सामग्रियों से भरा हुआ है। वृषभान जी के परिवार में 7 परिवारजन अनेक प्रकार के पकवान तथा सब्जियां एक साथ ग्रहण करते हैं। कल्याण बाई विभिन्न प्रकार के शाक व्यंजनों की रसोई बनाती है। उपरयुक्त परिवार के 7 सदस्य इस प्रकार है। श्री राधिका जी, इनके पिता वृषभान जी एवं माता प्रभावती बाई, राधा जी के अग्रज कल्याण जी एवं अग्रज श्रीदामा तथा छोटा भाई कृष्ण। बड़े भाई श्रीदामा की धर्मपत्नी कल्याण बाई है। वह अपनी नंदन राधा को बड़े आदर से गोद में लेकर विनोद पूर्वक हंसी मजाक करती है, क्योंकि राधा जी की सगाई श्री कृष्ण के साथ हुई है। श्री वृषभान जी के छागर हैं तथा अग्रभाग में आंगन है। यहाँ दूध के बर्तन चूल्हे पर रखकर दूध गर्म किया जाता है। यही माता प्रभावती जी राधा जी को गोद में लेकर खाट पर बैठती है। श्री राधा जी का श्री कृष्ण जी के साथ वाग्दान सगाई हुआ है, किंतु प्राणनाथ श्री कृष्ण जी के साथ विधि पूर्वक विवाह नहीं हुआ है। श्री राधा तथा श्री कृष्ण का मूल संबंध परम धाम में अंग अंगी होने के कारण श्री राधा जी अपने प्राण वल्लभ श्री कृष्ण जी के साथ लीला विलास करती है। आनंद उल्लास के साथ प्रत्येक घर में प्रेम पूर्वक दही का मंथन होता है। घर के अंदर तथा घर के बाहर आंगन में श्याम सुंदर श्री कृष्ण अपने प्रिय मित्र ग्वाल बालों के साथ खेला करते हैं। सब मोहल्लों के बीच में बैठने का एक चौक है, जहाँ पर सारे गोप वृद्धा भरे हुए बैठते हैं। यहाँ चारों प्रहर मेवा मिठाई तथा घुंघरी के नाश्ते का आयोजन होता है। इस प्रकार लीला विनोद में दिन बीत जाता है। गौओं के चराने के लिए सब गोप ग्वाल प्रातः से लेकर संध्या पर्यंत वन में चले जाते हैं। इस प्रकार ब्रज का सारा कार्य व्यवहार चलता रहता है। तेजपाल नाम का व्यापारी पूरे ब्रज में घूमता है और जिसको जो वस्तु चाहिए उसके लिए आवाज लगाकर पुकारता है। वह अन्य चीजों के बदले बड़े बड़े स्थानों घरों से ही लेता है। इस प्रकार अन्य व्यापारी भी आते रहते हैं। छोटे छोटे व्यापारी सिर पर टोकरी रखकर यहाँ ब्रज मंडल में व्यापार करने के लिए आते हैं तथा मूल्य लेकर वस्तुओं का आदान प्रदान करते हैं और मथुरा लौट जाते हैं। श्री कृष्ण जी गोप बालकों के साथ यमुना तट पर खेलते हैं। हम सब सखियां जब पानी भरने लिए इस मार्ग में आती जाती हैं तो वे हमारे साथ हास्य विनोद करते हैं। ब्रजमंडल में प्रियतम श्री कृष्ण के साथ आनंद विलास होता रहता है। श्री कृष्ण के प्रेम भरे मधुर वचन हम सब के हृदय को आहत कर देते हैं। रात दिन इसी प्रकार को लीलाएं होती रहती है। प्रेम में मग्न होकर प्रियतम श्री कृष्ण पूरे मोहल्ले में सबके साथ खेलते रहते हैं। जिस किसी के साथ श्री कृष्ण जी एक क्षण के लिए भी खेलते हैं तो उसे फिर और कुछ सोचता नहीं है। यमुना जी का जल भरने के लिए जाते समय श्री कृष्ण जी हमारे साथ अनेक प्रकार के आनंद युक्त रामट करते हैं। श्री कृष्ण जी छवि तथा उसकी मधुर वाणी पर हमारे चित्तवृत्ति आत्म प्रहर लगी रहती है। इस प्रकार घर घर में आनंद उत्सव होता ही रहता है तथा हमारे अंगों में उल्लास समाता नहीं है।
प्रियतम श्री कृष्ण के साथ हास्य विनोद करते करते हमारे रात दिन आनंद में व्यतीत होते हैं। श्री कृष्ण जी का बाल स्वरूप अति सुंदर है। वे मधुर वचन बोलते हैं, हम उन्हें पीठ पर बैठाकर हमारे घरों में लाते हैं। क्षण भर में ही हमारे हृदय रूपी सेजा पर विराजमान होकर हमें पूर्ण प्रेम प्रदान करते हैं। इस प्रकार वे हमें मनोनुकूल सुख देते हैं। श्री कृष्ण जी 8वें या 10वें दिन बछड़ों को लेकर वन में जाते हैं, तब कभी कभी गोवर्धन पर्वत पर घूमते हैं तथा ब्रजमंडल के 12 वनों में लीला करते हैं। हम सब सखियां रात दिन श्री कृष्ण जी के साथ अखंड लीला करती हैं। प्रियतम श्री कृष्ण जी सदैव नई नई लीलाओं द्वारा हमारे मनोरथ पूर्ण करते हैं। श्री राधा जी श्री कृष्ण जी जब से ब्रज में आए तब से ब्रजवधु गोपिकाएं दूध दही बेचने के लिए मथुरा नहीं गई। कुमारिकाएं अक्षर की सुरता की सखियां गोपियों की देखा देखी दूध दही बेचने का बहाना बनाकर श्री कृष्ण के साथ खेल करती थी। उनका दूध दही लूटकर श्री कृष्ण जी ग्वालों को देते थे। इस प्रकार उनके साथ दान लीला होती थी। कुमारिका सखियां अपने कुल के परंपरागत अभ्यास अनुसार छोटे छोटे पात्र कुलोड़ों में दूध दही लेकर अत्यंत उत्साह के साथ वन में लीला करती है। ब्रजवधुओं के साथ कई कुमारिकाएं भी खेलने चली जाती है। श्री कृष्ण जी यहाँ दान लीला कर असुली के बहाने लाठी लेकर मार्ग में खड़े हो जाते हैं। हम सब सखियां प्रियतम श्री कृष्ण के लिए दूध दही तथा मक्खन लाती है। उस समय हमारे दूध दही छीनकर स्वयं श्री राधा जी ग्वाल बालों में वितरित कर देते हैं। दूध और मक्खन लेकर जब ग्वाल बाल दूर भाग जाते हैं तब हम सब श्री कृष्ण के चरण कमलों से लिपट जाती हैं। फिर हम प्रियतम के साथ एकांत वन में प्रेमानंद विलास करती हैं। जब हम सब सखियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण जी के साथ खेलती हैं, उस समय कुमारी का सखियां भी हमारे साथ होती थी। यहीं से श्री कृष्ण जी के साथ कुमारिकाओं का मूल संबंध उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार ब्रज में रात दिन नित्य नए नए रंगों उत्साह के साथ अखंड लीला होती रहती है। इस तारतम ज्ञान की ज्योति ने इन सब लीलाओं को प्रकट किया है कि हम सब सखियां श्री कृष्ण जी के साथ ही है, अर्थात उनके अभिन्न अंग है। जब शुक्ल पक्ष आता है तब उज्जवल चांदनी रात में हम सब सखियां ढोलक लेकर पूरे मोहल्ले में खेलती हैं। प्रियतम श्री कृष्ण हमारे साथ यहाँ आनंद विनोद किया करते हैं। इस लीला का वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता। समस्त गोकुल गांव उत्साहपूर्ण रहता है। सबके हृदय में अपना प्रसन्नता एवं प्यार भरा रहता है। सबके घरों में अन्न वस्त्राभूषण द्रव्य आदि संपत्ति के अक्षुण्ण भंडार भरे हैं। जन्म तथा विवाह के अनेक उत्सव पूरे गांव में कहीं न कहीं नित्य प्रत्यय हुआ करते हैं। यदि कोई अपने घर में छोटा सा भी प्रसंग रखते हैं तब सबको निमंत्रित करते हैं। अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों को बजाकर नाटक नृत्य आदि होते हैं। सब अहिर यादव उत्साह के साथ धन खर्च करते हैं। ऐसे अवसर पर हम सब सखियां श्रृंगार धारण कर अति उत्साह के साथ आती हैं। प्रियतम श्री कृष्ण आनंद विनोद से विभोर होकर सबके देखते देखते ही हमारे गले लग जाते हैं। इसे देखकर कोई भी ब्रजवासी उल्टा विचार नहीं करता है। सब यही कहते हैं कि यह तो बालकों का निर्दोष खेल है। प्रियतम की इन आंतरिक बातों को तो हम सखियां ही जानती है तथा हमारे हृदय की बात भी प्रियतम ही जानते हैं। हम दोनों के हृदय का स्नेह अन्य लोग नहीं समझते। ब्रजमंडल की ये सभी लीलाएं हम सब सखियों ब्रह्मांगनों के लिए ही हो रही है। इनके द्वारा श्री कृष्ण जी हमारा मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस समय का वर्णन मैं कैसे करूं? समस्त सखियां धन्य हो जाती है।
श्री कृष्ण जी ने समस्त गोकुल गांव को अपने प्रेमानंद से पागल सा दीवाना बना दिया है। वे बहुत ही चतुर, विलक्षण, चतुर, विचक्षण है। हम सब जहाँ कहीं मिलती है वहाँ उन्हीं की चर्चा करती है तथा हास्य विनोद एवं रमन की ही बातें होती रहती है। अखंड ब्रज मंडल में नंद बाबा, जसोदा माता, वहाँ के ग्वाल बाल, गोप गोपियां, गाये, बछड़े, यमुना नदी तथा वन पशु पंछी, स्थावर जंगम सब चिन्मय है और वहाँ की लीलाएं नित्य नूतन होती है। अब मैं इस लीला का वर्णन कहाँ तक करूं? यहाँ की सुख असीम है। इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने 11 वर्ष पर्यंत सखियों के साथ विभिन्न लीलाएं की। एक दिन श्री कृष्ण जी गायों को चराने के लिए वृंदावन पहुंचे। सायंकाल ग्वाल बाल गायों को लेकर वापस लौट आए। इसके बाद श्री कृष्ण जी ने योग माया रास मंडल को उत्पन्न किया। इतने दिनों तक की ये लीलाएं काल माया के ब्रह्मांड में हुई है। काल माया के इस ब्रह्मांड को कल्पांत कर फिर योग माया के अखंड ब्रह्मांड की रचना की। ब्रजमंडल में शाश्वत रूप से चलने वाली अखंड लीला का विवरण मैंने इस प्रकार दिया है। अब मैं वृंदावन की रासलीला का संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। इसकी शोभा भी अपरिमेय है। इसकी शोभा ही अपरिमेय है। ब्रजमंडल में शाश्वत रूप से चलने वाली अखंड लीला का विवरण मैंने इस प्रकार दिया है। अब मैं वृंदावन की रासलीला का संक्षिप्त वर्णन करता हूँ। इसकी शोभा ही अपरिमेय है। इसकी शोभा ही अपरिमेय है। चौपाई 64, प्रकरण 19, चौपाई 5 से पेज 35। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जोगमाया को प्रकरण। अब जो तप करी न रहे, दूजा बेदिया आकाश, जाए लिया इंदा तीसरा, जाखंड रजनी रास, इन दो ते न्यारा मंडला, जाको कई तेरास, ता खेल श्याम सकियन का ये लीला विनाश। या ठौर जोग माया रच्यो सब सामग्री समेत, ता शब्द न पहुँचही तो भी तुम्हें कौन संकेता। जिन सजुगत कहूँ केती अनेक सुख अखंडा, जोग माया ये उपाया कोई सुख स्वरूपी ब्रह्मांडा। हे बानी नी के विचारियो अंतर माहि बायरा, तुम्हें जगाओ कर जागनी देखाए ज्यों जायेरा। क्यों न आवे शब्द में जोग माया की विदा, तो भी दिखाओ कछु का लीला हमारी निदा। हम देखे वृंदावन थे ता भी खेले पिया साथ, करे बिना निता नए मनई मीन विलासा। काऊ न पाइए जोग माया की हम बिना पहचाना, वासना पासो अक्षर की भले कहावे आपस जान। ये माया हमारिया या के हम पे विचारा, और उपजे सभी न थे ये हमारी आज्ञाकार। रासलीला पहले करी जो मीने वृंदावन, आनंदकारे जोग माया अविनाशी उत्पन्न। जोग माया की जुगत जुई एक रस एक रंगा, एक संगे सदा रहे न अंगना एक अंगा। आत्म सदिवे एक है वासना एक अंगा, मूलावेश जोग माया पर सुख अखंड के रंगा। एक अंगे रंगे संगे तो क्यों हुए अंतराये, इन शब्द में आकड़ी मिनतार्थम न समझी जाए। आकड़ी अंतर ध्यान की सोए कहूँ सनंदा, कोई न जाने हम बिना इन तारतम के बंदा। जगाए आवेश लेके तब तब अंतर ध्यान, विलास विरचित चौकस करने याद देने गर धाम।
जोग माया की जुगता और न जाने कोई, और कोई तो जाने जो कोई दूसरा होए। जोग माया जागृत होए जल जिमि बाय अगिना, चिरचर सब पशु पंखी तत्व सबे चेतन। एक जरा तिन जिमिका ताके तेज आगे सुर कोता, सो सूरज दृष्ट न आवई इन जिमि जरे की होता। हेम जबेर के बन कहूँ तो ये सब जूती बस्ता, शोभा जो अविनाश की कहीं न जाए मुख हस्ता। वर्णन करूं एक पात की शोभी न जुआ कहीं न जाए, कोट शशि जो सुर कहूँ तो एक पात चले तम पाए। सुतेज शशि बन पशु पंखी तत्व सबे सुतेजा, सुतेजा तिरचर जो कछु सुतेजा रे जा। किरण बन जिमिए की समीकरण शशि प्रकाश, समीकरण शशि प्रकाश। नुरहम पे खेले नुर में प्रेमे प्यासो रासा, वस्त्र भूषण इन जिमी के सोमुख कह न जाए, तो सुख इन स्वरूप के क्यों कर इत बोलाए। इन सुख बातें बहुत हैं सोने को प्रकाश, पर ये भी जोग माया मीने जो कहिए तहें अविनाशा। या ठौर लीला करके हम घर आए सब मिला, या इन्ना कल्पांत करके फिर अखंड किए मिने दिला। हम तो सब धाम आए अक्षर आपके घर, अखंड रजनी रास लीला खेल वो तया पर। हम ही खेले ब्रज रास में हम ही आए इता, करूं बैठे हम देखई हे तमाशा तीता। देखे ब्रज रास नीके खेल किया पर पारा, ले भोग बिरय विलास को हम आए निज घर। देखे दो सुख दुख तो भी कछु करयो संदेह, सतस्वरूपे तो फेरा मंडल रचियो ये खेल किया हम वास्ते हम देखना आए। दो के मनरता पूरने हे रचा तमाशा ले, खेल रचे सुपन के दिखाए मैंने सुपना, ये देखे हम न्यारे रहे कोई और न देखे जाना। ये खेल सुहागनियों को देखाए भली भांता, तारतम बुध प्रकाश के पूरी सबकी खांता। खेल देखा जो हम सोच रहो से निर्धार, सारो मिने शिरोमान होशी अखंड ये संसार। भगवान जी आए ता जागो एको तत्पर, हम उठसी बेले सबे जब जासी हमारे घर। प्रकाश कयो मैं रास को यह सुनियो तुम सारा, अब मामती कहे सुनो दया को विस्तार, दया को विस्तार। प्रकाश कयो मैं रास को यह सुनियो तुम सारा, अब श्री माम जी कहे सो सुनो दया को विस्तार, दया को विस्तार। प्रकरण 20 चौपाई 570, चौपाई 35 प्रकरण 20 चौपाई 570। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कलश हिंदुस्तानी को 20वें प्रकरण को हिंदी छाया। अब यह तारतम की ज्योति नियंत्रण में नहीं रह सकेंगी, वो यहाँ से दूसरे अखंड ब्रजमंडल को भेज कर आगे योग माया के ब्रह्मांडों में पहुंची, जहाँ रात्रि के समय अखंड रासलीला संपन्न हुई। योग माया रचित रासमंडल काल माया के इन दोनों अखंड ब्रज एवं प्रतिबिंब ब्रज लीला वाले ब्रह्मांडों से भिन्न है। यहाँ श्री कृष्ण और गोपिकाओं की अविनाशी लीला होती है। पर ब्रह्म श्री कृष्ण जी की योग माया शक्ति द्वारा सर्व प्रकार की सामग्री सहित इस रास मंडल की रचना हुई। इस नश्वर संसार के सीमित शब्द वहां तक पहुंचने में असमर्थ है, तथापि तुम्हारे लिए कुछ संकेत में ही मैं विवरण दे रहा हूँ। यहाँ के अनेक प्रकार के अखंड सुखदायक उपादानों एवं विविध प्रकार की सामग्रियों का वर्णन मैं कहाँ तक करूं। योग माया ने अपनी शक्ति से अखंड सुख स्वरूपी
कोई नया ही ब्रह्मांड बनाया है। हे ब्रह्मात्माओं, अपने अंतःकरण और बाह्य मन से इस तारतम्य वाणी को विचार पूर्वक देखो। मैं जागने रास को प्रत्यक्ष प्रकट कर तुम्हारे आत्मा को जागृत कर दूं। योगमाया रचित रासमंडल का वर्णन वाणी द्वारा किसी भी प्रकार नहीं हो सकता। वह शब्दातीत है, तथापि हम परमात्माओं की अपनी वास्तविक निधि होने के कारण इसका थोड़ा सा वर्णन करता हूँ। तारतम्य ज्ञान द्वारा हम सब यहीं से वृंदावन देख रहे हैं और प्रियतम के साथ वहां भी रास की नई नई रामतें कर रहे हैं। प्रत्येक दिन नई नई रामतें रहते हुए इस वृंदावन में आनंद विलास करते हैं। योग माया के ब्रह्मांड की पहचान हमारे बिना अन्य कोई नहीं कर सकता। भले ही अक्षर ब्रह्म की पंचवासनाएं सुखदेव, सनकादिक, कबीर, शिवजी, भगवान विष्णु सर्व प्रकार से प्रवीण कहलाती हो, ये दोनों काल माया एवं योग माया हमारे लिए हैं, इसलिए उनकी जानकारी हमारे पास ही है। अन्य सब संसारी जीव तथा दोनों से ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु ये दोनों हमारी आज्ञाकारिणी है। प्रथम अवतरण में हम सब सखियों ने वृंदावन में रासलीला की। वह वृंदावन आनंदकारी अविनाशी योग माया द्वारा उत्पन्न हुआ है। योग माया की युक्ति ही निराली है कि उसमें एक ही रंग तथा एक ही रस है, अर्थात श्री कृष्ण एवं सखियां सब प्रेमानंद स्वरूप है। सबको सदैव एक ही साथ रहना है तथा सब एक ही धनी जी की अंगनाएं हैं। सबकी आत्मा सदैव एक ही है, उसी प्रकार वासना भी एक ही अंग है। श्री राधा जी का मूल आवेश योग माया में अवतरित हुआ है, अतः हम सब अखंड सुखों के रंगों में रंगी हुई है। इसमें यह आशंका रहती है कि जब हम सबका एक ही अंग, एक ही रंग तथा एक ही संग है, तो रासलीला के प्रेमानंद में श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान क्यों हो गए? इस प्रसंग में एक रहस्य है, वह तारतम्य ज्ञान के बिना समझा नहीं जा सकता। अंतर्ध्यान होने का गुप्त रहस्य मैं कह रहा हूँ। इस रहस्य को हम सुंदर साथ के बिना अन्य कोई कैसे जान सकता है, क्योंकि तारतम्य ज्ञान की मर्यादा का यह गुप्त रहस्य है। उस समय मूल स्वरूप अक्षरातीत ने अपना आवेश खींचकर अक्षर ब्रह्म को अपने धाम में जागृत किया। तब इधर श्री कृष्ण जी अंतर्ध्यान हुए। सखियों के हृदय में विरह और विलास का दुख सुख अंकित करने के लिए तथा अक्षर ब्रह्म को अखंड घर परम धाम की लीला का अनुभव करवाने के लिए वे अंतर्ध्यान हुए। योग माया की इस रहस्य युक्ति को अन्य कोई जान नहीं सकता। ब्रह्मात्मा के अतिरिक्त वहां अन्य कोई होता तभी दूसरा कोई इसे जान सकता। योग माया के द्वारा प्रत्येक पदार्थ में जागृत चेतना पैदा होती है, जिसके कारण पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पशु, पंछी, स्थिर, चर, स्थावर, जंगम ये सभी चेतन स्वरूप हो गए हैं। उसी भूमिका के एक कण के तेज के सामने इस जगत के करोड़ों सूर्य का प्रकाश भी नगण्य है। यहाँ तक कि वहाँ की रेत के कण की ओट में यह सूर्य दिखाई भी नहीं देगा। यदि उस वन की उपमा इस संसार के सोना, चांदी अथवा जवाहरात से दूं, तो भी ये सब सांसारिक वस्तुएं छूती ही तो हैं। इस अविनाशी वृंदावन की शोभा का वर्णन न मुख से हो सकता है और न ही हाथ के द्वारा उसका संकेत किया जा सकता है। योग माया द्वारा रचित ब्रह्मांड के वृक्ष के एक पत्ते की शोभा का वर्णन भी इस झूठी जीवा द्वारा नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार के करोड़ों सूर्य और चंद्रमा का यावत प्रकाश एकत्रित करूं तो भी वह सब एक पत्ते की ओट में ढक जाता है। यहाँ के चंद्रमा, वन, पशु, पंक्षी ये सब स्वयं प्रकाशमान है। पांचों तत्व भी स्वयं प्रकाश युक्त है। समस्त साधन सामग्री, यहाँ तक कि रेत के कण कण भी
योग माया के प्रभाव द्वारा सुंदर तेजोमय तथा स्वयं प्रकाशित है। वृंदावन की भूमि तथा वन की किरणें चंद्रमा की किरणों का सामना करती है। इस प्रकार नूरमय योग माया में हमने अपने प्रकाशमय शरीर के द्वारा अपने प्रियतम के साथ बड़े प्रेम से रासलीला की। इस भूमि के वस्त्राभूषण एवं श्रृंगार की शोभा का वर्णन वाणी द्वारा नहीं हो सकता, तो श्री कृष्ण परमात्मा के सान्निध्य का सुख अखंड प्रेमानंद वाणी द्वारा कैसे बताया जा सकता है। रासलीला के अलौकिक सुखों की बातें बहुत हैं, समझाने मात्र के लिए मैंने उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है, किंतु ये सब सुख योग माया के है तथा सदा अविनाशी कहलाते हैं। ऐसे अखंड वृंदावन में रासलीला संपन्न कर हम सब ब्रह्मात्माएं मिलकर अपने घर परमधाम आई जागृत हुई। इस योग माया के ब्रह्मांड को कल्पांत कर अक्षर ब्रह्म ने उसे अपने हृदय में अखंड कर लिया। हम सब ब्रह्म सृष्टि अपने घर ब्रह्मधाम में जाग गई, तब अक्षर ब्रह्म भी अपने घर अक्षर धाम में जागृत हुए। इस प्रकार यह अखंड रासलीला अक्षर ब्रह्म के हृदय में अखंड होकर नित्य निरंतर खेली जा रही है। ये सुंदर साथ जी, ब्रज काल माया का ब्रह्मांड तथा रास योग माया का ब्रह्मांड में हमें ब्रह्म आत्मा ये ही खेल रही है तथा इस तीसरे ब्रह्मांड में भी हम ही आई है। वस्तुतः ब्रह्म धाम में बैठे बैठे हम ही इस प्रकृति के खेल को देख रही है। हम सब ने ब्रज और रास को भली भांति देखा और सब ने मिलकर अलग अलग प्रकार की लीलाएं भी की। विलास तथा विरह द्वारा सुख दुख दोनों का अनुभव कर हम सब हमारे ब्रह्मधाम चले आए। हम सब ने सुख दुख दोनों का अनुभव किया, तथापि तामसी सखियों की दुख देखने की इच्छा अधूरी रह गई। इसलिए अक्षर ब्रह्म सत्स्वरूप ने पुनः इस तीसरे ब्रह्मांड की रचना की। यह खेल तीसरे ब्रह्मांड हमारे लिए ही रचा गया है और हम ही इसे देखने के लिए श्रोता रूप से आई हैं। हम ब्रह्मात्माओं तथा अक्षर ब्रह्म दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए इस मायावी ब्रह्मांड की रचना हुई। यह खेल ब्रह्मांड स्वप्न का रचा हुआ है और स्वप्न में ही हम ब्रह्म सृष्टियों को यह दिखाया गया है। हम इस स्वप्न के खेल को इस स्वप्न से परे ब्रह्म धाम मूल मिलावा में बैठकर देख रही है। हमारी भांति इसे और कोई भी नहीं देख रहा है। श्री राजा जी ने ब्रह्मात्माओं को यह खेल भली भांति दिखाया तथा तारतम्य ज्ञान के द्वारा सबके हृदय को प्रकाशित कर सबकी मनोकामनाएं पूर्ण की। हम ब्रह्मात्माओं ने इस संसार के खेल में जो कुछ देखा वह निश्चित रूप से अखंड हो जाएगा। सब ब्रह्मांडों में यह जागनी का ब्रह्मांड सर्वश्रेष्ठ हो जाएगा। अक्षर ब्रह्म भी इसी खेल में आए हैं। वे भी अपने धाम अक्षर धाम में जागृत होने के लिए तत्पर है। जब हम श्रोता रूप में अपने घर ब्रह्म धाम वापस लौटेंगे, तब अक्षर ब्रह्म सहित हम सब परमात्माएं एक ही साथ अपने अपने घर में जागृत होंगे। श्री महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, रासलीला के प्रकाश का यह संक्षिप्त वर्णन सार रूप में मैंने तुम्हें बताया। अब अपने प्रियतम की दया का विस्तार सुनो। अब अपने प्रियतम की दया का विस्तार सुनो। महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, रासलीला के प्रकाश का यह संक्षिप्त वर्णन सार रूप में मैंने तुम्हें बताया। अब अपने प्रियतम की दया का विस्तार सुनो। अब अपने प्रियतम की दया का विस्तार सुनो। चौपाई 35 प्रकरण 20 चौपाई 570। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।